और या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। क्या फोर्स की तादाद बताते हो हमें तुम, क्या फोर्स की तादाद बताते हो हमें तुम हम देखेंगे किस तरह हटाते हो हमें तुम जालिम जाफिर से डराते हो हमें तुम, इस जालिम जाफिर से डराते हो हमें तुम। कश्मीर के बेटे हैं ना झुका सकोगे तुम। जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। सियाने कहंदे आ ढिड दा भुखा रज जांदा, नीत दा भुखा नहीं रजदा। ये नीतां दे भुखे रजने नहीं, किते उड़ीकी जाऊं भी हुण ठीक हो गए होणगे रज गए हुण ना, नीतां दे भुखे है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद खान और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कराए जा रहे हैं और वहां पे हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं, जहां पे इंटरनेट बंद किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो भी नेटवर्क वहां पे चल रहे थे उनको भी बंद किया जा रहा है। फिर पार्टियों की कैंपेन कर रहे हैं। वहीं पे जो कैप्टन सफदर हैं वो भी वहाँ पे मजमे में मौजूद है और वो क्या कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, क्या तकरीर कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। पहले आप ये तकरीर सुने। और या अल्लाह जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में आमीन। उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। कैप्टन सफदर इतने बड़े मजमे में फरमा रहे हैं कि जिसने पाकिस्तान को लूटा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, सियासतदान है, साफ़ी है, ताजर है या किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक़ है, जिसने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को खाया है, यहाँ पे जिसने भी पाकिस्तान को लूटा है उसको दुनिया में भी जलील कर और आखिरत में भी जलील कर। और जितने भी वहाँ पे मजमे में मौजूद थे उन सब ने आमीन कहा। जहाँ पे गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जहाँ पे गरीब को कमाने के लिए मजदूरी नहीं है, जहाँ पे गरीब के लिए कोई दवाई के लिए पैसे नहीं है, वहाँ के जो सीएम है वो 11 अरब का जहाज़ ले लेते हैं। और साथ ही हमारे जो हमसाया ममालिक है पंजाब, जिसे चरदा पंजाब भी कहते हैं, चरदा पंजाब और लैंदे पंजाब में इतना फ़र्क क्यों? वहाँ के सीएम जो हैं उन्होंने 11-10 अरब लगा के तवानाई का जो प्लांट होता है वो ख़रीद लेते हैं और वहाँ के शहरियों को, वहाँ के आवाम को इतना रिलीफ देते हैं कि 600 यूनिट तक फ्री दे देते हैं। वो सरेआम कहते हैं लोगों को, चाहे आप जिसे जितना मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे एसी चलाएं, कुछ भी चलाएं, आपको 600 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जिन्होंने 300 यूनिट फ्री देने का हमसे जिसके जो बात कहने पर वोट लिए गए थे कि 300 यूनिट फ्री देंगे, उनको 300 यूनिट क्या, उनको बिजली भी सही तरह नहीं दी जा रही है। सुबह बिजली बंद होती है, रात को भी बिजली बंद होती है, आधी रात को बिजली बंद हो जाती है, ना गैस आती है ना बिजली आती है। इनके वो वादे वो बातें कहाँ गई? यहाँ पे जब सुबह उठते हैं तो हमें एक नया टैक्स सुना दिया जाता है, शाम उठते हैं तो नया टैक्स सुना दिया जाता है, जहाँ पे गैस आती नहीं, जहाँ पे स्कूल में बच्चों को जाने के लिए सुबह के टाइम रोटी नहीं दी जाती, जहाँ पे बच्चों को इस्त्री करने के लिए, कपड़ों के लिए, गरीब को खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जहाँ पे गरीब को बिजली के बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं हैं, जहाँ बच्चों की फीसें जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, जहाँ पे बच्चों की दवाइयाँ लाने के लिए, माँ बाप के लिए पैसे, पे राशन के लिए पैसे नहीं है, जहाँ पे मजदूरी करने के लिए मजदूरी नहीं मिल, कारोबार चलाने के लिए कारोबार चलाने नहीं दिया जाता, जहाँ पे सुबह से शाम
जहाँ पे सुबह शाम टैक्स की बात की जाती है, जब आंख खुलती है तो हुकूमत टैक्स की बात करती है, जब रात होती है तो टैक्स की बात करती है। इनके पास जो मुशीर है इनको टैक्स के अलावा कोई बात ही नहीं करने देते ना। टैक्स सुबह शाम हुकूमत सिर्फ टैक्स की ही बातें करती है। कभी हुकूमत ने कभी ये कहा कि हम आपको 500 क्या 100 नौकरियां भी देते हैं। कभी कभी हुकूमत ने कहा कि हम ये फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कभी हुकूमत ने कहा कि हम ये तवानाई का प्लान ला रहे हैं, कभी हुकूमत ने कहा कि हम ये फलां डैम बना रहे हैं, कभी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ की बातें की, कभी हुकूमत ने आवाम को नौकरियां देने की बात की, कभी हुकूमत ने ये कहा कि हम बाहर के मुल्कों के कारोबार पाकिस्तान में ला रहे हैं, कभी हुकूमत ने ताजरों से बात की, कभी हुकूमत ने ताजरों से ये कहा कि आप अपने बिजनेस को फैलाव के लिए दूसरे मुल्कों से तिजारत करें, कभी हुकूमत ने इस पर बात की। हुकूमत ने सिर्फ यही बात की कि जो ताजर है ताजर को पकड़ो, ताजर पर टैक्स लगाओ, सुबह टैक्स शाम टैक्स, जो टैक्सों की भरमार की गई है, चाहे पेट्रोल ले ले गैस ले ले, ताजिर जहां कहीं भी निकलता टैक्स के अलावा कुछ और बात नहीं की जाती। हुकूमत सिर्फ यही कहती है और यही समझती है कि सिर्फ हमने इस आवाम से सिर्फ टैक्स ही निकालना है, इस ताजिर से आपने टैक्स निकाल के उसका टैक्स नहीं, आप उसका खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत टैक्स देने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी चीज़ का लाए अमल हो। हुकूमत बाहर निकलती है तो ट्रैफिक वार्डन ही छोड़ता है, दफ्तर खोलता है, ताजिर दुकान खोलता है तो वहाँ पे पीरा फोर्स आ जाती है, उसको कारोबार करने नहीं देते, वो अपनी हरामखोरी में लगे हुए हैं, वो उनसे क्या कहते हैं पैसे लेते हैं, हरामखोरी करते हैं। ये पीरा फोर्स जो है इस जैसी हमने आज तक नहीं देखी, और इसने जितना माल कमाया है, जितनी करप्शन की, इससे बड़ा करप्शन का इदारा नहीं जो कारोबार इस पैरा फोर्स ने कुचल के रमत नहीं। हुकूमत टैक्स कलेक्शन है जिसको सिर्फ टैक्स का ही नाम दिया गया है। ये हुकूमत नहीं, ये हुकूमत का नाम हटा के इस पार्टी का नाम रख दें टैक्स कलेक्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हुकूमत का लाएअमल कैसा है और हुकूमत का रवैया कैसा है। क्या हुकूमत अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है या नहीं दे रही। और जहाँ तक रिलीफ की बात की जाए तो हुकूमत नए मनसूबे लेके जाए, जहाँ नए मनसूबे लेकर आ रही है, जहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन कर रही है, जब बाज़ारों को जितना मर्जी क्या कहते हैं सवार दे, चाहे मज़ारों को जितना मर्जी सवार दे, जहाँ पे मज़ारों पर हज़ारों की तादाद पहले ही मौजूद थी, उन मज़ारों को और अरबों रुपए लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, लोगों के रिहाइशों को तबाह करके, लोगों का कारोबार तबाह करके उन मज़ारात को और वसी करने की क्या ज़रूरत थी। अगर गरीब आवाम पे अगर पैसा लगाओ, उसकी झोपड़ी पे पैसा लगाओ, जिसकी झोपड़ी के कच्चे मकान थे जो बारिश में भीग जाते थे, क्या उसका मकान ठीक नहीं हो सकता? नहीं। जो मज़ारात बने हुए माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़ारात बने हुए थे, लेकिन उसको इतना तोसी कर देना कि आप उसको डबल स्टोरी बना लें, ट्रिपल स्टोर बना दें, लेकिन जो इर्द गिर्द के जो दुकानें थी मस्मार कर दिए, जो हज़ारों मकान थे वो आपने तोड़ फोड़ कर दिया, जो कारोबार करने वाली जो मार्केटें थी उन तक को आपने नेस्तो नाबूद कर दिया। इससे आपकी जो महंगाई की शरह है वो कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी ही। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम।